सुप्रीम कोर्ट ने वजारत दिफा और इंटेलिजेंस ब्यूरो की नजरसानी दरखास्तें वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। चीफ जस्टिस ने फैजाबाद धरना केस में सवाल उठा दिए। रिमार्क्स में कहा कि धरने का मास्टरमाइंड कौन था, धरना अचानक तो नहीं हुआ, मैनेज कौन कर रहा था, पूरे मुल्क को एक जमात ने यरगमाल बनाए रखा, हुकूमत में तहकीकात करने की काबिलियत ही नहीं, एक साहब बाहर से इंपोर्ट हुए और वापस चले गए, अरबों रुपए का नुकसान हुआ मगर सरकार को कोई परवाह नहीं, क्या कनाडा से आने वाले ने टिकट खुद खरीदी थी, पाकिस्तान का इतना ही दर्द है तो यहां आकर क्यों नहीं रहते, क्या लोग कनाडा से यहां आकर धरने दें, कोई नहीं पूछेगा। इस तरह तो यहां हर कोई कहेगा कि मैं जो भी करूं, मुझे लगता है कोई इदारा आजाद नहीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा फैजाबाद धरना नजरसानी केस में चेयरमैन पैमरा पर बरहम, कहा कि आप किस चीज के चेयरमैन हैं, हर इदारा मजाक बनकर रह गया। चेयरमैन पैमरा साहब, इस फैसले के मुताबिक आपने भी कुछ करना था, आपका नाम फैजाबाद धरना केस में शामिल है, आपने गलत बयानी क्यों की, आपकी तैनाती बाद में हुई, क्या आपको फैसला पसंद नहीं था, आप फैसले पर अमल करते तो तौहीन अदालत भी हो सकती है, हम आपको मजबूत कर रहे हैं, बताएं आपके उमूर में कौन मुदाखलत कर रहा है, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे, मगर जाना हमने वही है, आप हिम्मत पकड़ें और बता दें नजरसानी में जाने का किसने कहा था। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि यहाँ हर बंदा कुर्सी से उतरने के बाद कहता है मुझ पर दबाव था, सबसे बड़ा मसला तो यही है कि ये बताएं कि पैमरा ने अब तक फैसले के मुताबिक क्या कार्रवाई की। डेडलाइन खत्म, एक्शन शुरू, गैर कानूनी मुकीम अफराद को दी जाने वाली मोहलत खत्म, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुल्क गिर ऑपरेशन शुरू कर दिया। कराची में पुलिस का सोहराब गोट में सर्च ऑपरेशन, मुतअद्दिद अफगान दुकानदारों को हिरासत में लेकर कवायद की जांच पड़ताल की गई। हाजी कैंप में सुबह से अब तक अफगान बाशिंदों की तादाद 10 हो गई। बलोचिस्तान से 100 गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को हिरासत में लिया गया। 64 गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदे अडियाला जेल रावलपिंडी से तोरखम बॉर्डर रवाना। मजमूई तौर पर 1,40,000 से ज्यादा अफगान पनाह गुज़ीन पाकिस्तान छोड़ चुके। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मैपिंग और जियो फेंसिंग करके गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों की निशानदही का अमल मुकम्मल कर लिया। गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम अफराद गिरफ्तार होंगे। वजारत दाखिला ने गैर कानूनी गैर मुल्कियों की गिरफ्तारी की इजाज़त दे दी। ज़िले इंतज़ामिया पुलिस और जेल हुकाम को गिरफ्तारी की इजाज़त नामा भी जारी किया। अंडर ट्रायल और सजा याफ्ता मुलज़मान को वापस नहीं भेजा जाएगा। वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन तमाम सूबों को इरसाल कर दिया। प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन रखने वाले अफराद को डिपोर्ट नहीं किया जाएगा। मरीजों को सेहतमंद होने के बाद वापस भेजा जाएगा। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के जायदादों की तहकीकात भी की जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की कानूनी हैसियत पर सवाल उठा दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि कमेटी अगर इंक्वायरी कमीशन एक्ट के तहत बनती तो शायद कुछ कर भी सकती। कमेटी आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है, सिर्फ रिपोर्ट्स आती रहेंगी, होना कुछ नहीं। क्या कमेटी ने जो TORs बनाए हैं उनमें सब जिम्मेदारान से हिसाब लिया जाएगा? आपने TORs इतने वसी कर दिए कि हर कोई बरी हो जाएगा। कमेटी के क़याम की दस्तावेज सिर्फ कागज़ का टुकड़ा है, कागज़ के टुकड़ों से पाकिस्तान नहीं चलेगा। हुकूमत फिर साफ कह देगी कि इसने कुछ नहीं करना। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा आइन की बालादस्ती हर कीमत पर कायम होनी चाहिए। फैजाबाद धरना केस का फैसला तारीखी है। ज़ियाउल हक को साबिक सदर नहीं मानता, बंदूक की जोर पर कोई सदर नहीं बन सकता। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के फैजाबाद धरना केस में रिमार्क्स, कहा कि इस अदालत में इनको सदर ना कहें। ज़ियाउल हक ने आइन में लिखवाया कि 5 साल के लिए सदर हूँ, कोई ये नहीं जानता कि मैं कल जिंदा रहूँगा या नहीं। उन्होंने अपने आप को 5 साल के लिए सदर बना दिया। डॉलर की कदर में मुसलसल इजाफा, इंटरबैंक में डॉलर ₹1.29 महंगा, कीमत ₹282.75 हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज भी ज़बरदस्त तेज़ी, 100 इंडेक्स में 400 से ज़ायद पॉइंट्स इजाफे के बाद 52,000 पॉइंट से ऊपर चला गया। फ़ी तोला सोने की कीमत में ₹1,200 की कमी, कीमत ₹2,11,800 हो गई। अक्टूबर में महंगाई में 1% इजाफा, महंगाई की शरह 27% के करीब।
एक माह में प्याज, ताज़ा सब्जियों, फल, अंडों की कीमत बढ़ गई। आलू, मछली की कीमत में भी इजाफा। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार। पेट्रोल 15 नवंबर तक 283 रुपये 38 पैसे का ही मिलेगा। डीजल 303 रुपये 18 पैसे फी लीटर मिलेगा। हुकूमत ने ऐलान कर दिया, लाइट डीजल 3 रुपये 40 पैसे फी लीटर सस्ता। मिट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपये 82 पैसे फी लीटर कमी। एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 117 रुपये सस्ता। गैस की कीमत में 10 रुपये फ़ी किलो कमी। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, घरेलू सिलेंडर की कीमत 2,962 रुपये हो गई। रहनुमा पीपल्स पार्टी फारूक एशनाइक ने कहा कि जल्द इलेक्शन का होना मुल्क, जमहूरियत और आवाम के लिए अच्छा है। हम इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत से उम्मीद करते हैं कि ये शफाफ इंतखाबात करवाएंगे। आइन में निगरान हुकूमत बनाने का मकसद ही यह है कि इलेक्शन किसी भी सियासी जमात के नीचे नहीं बल्कि गैर जानिबदार खुद मुख्तार हुकूमत के नीचे हो। अगर निगरान हुकूमत शफाफ इंतखाबात कराने में नाकाम हो जाती है तो मुस्तकबिल में ये शिक आइन से निकालते हैं। मुस्लिम लीग नून ने आइंदा इंतखाबात के लिए तैयारियों का आगाज कर दिया। आज से उम्मीदवार दरखास्तें जमा करवाएंगे। 10 नवंबर तक टिकट्स के लिए दरखास्तें जमा करवाई जा सकेंगी। तमाम दरखास्तों के मौसूल होने के बाद नवाज शरीफ की सरबराही में उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए जाएंगे। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स में तिब्बी मुआयना। डॉक्टर अदनान की सरबराही में मेडिकल टीम ने साबिक वज़ीर आज़म का चेकअप किया। नवाज शरीफ ने शरीफ मेडिकल सिटी में तकरीबन 2 घंटे गुजारे। सेनेट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पार्लिमानी लीडर तब्दील। शहजाद वसीम की जगह सेनेटर अली जफर तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर होंगे। आशियाना रेफरेंस में शहबाज शरीफ समेत दीगर की बरियत की दरखास्तों पर फैसला महफूज। बरियत की दरखास्तों पर फैसला 7 नवंबर को सुनाया जाएगा। ठट्टा वाटर सप्लाई रेफरेंस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी समेत 15 मुल्जमान की तलबी एहतसाब अदालत इस्लामाबाद की मुल्जमान को 18 दिसंबर को अदालत में पेश होने की हिदायत। पंजाब और बलूचिस्तान में भी गैर कानूनी तौर पर मुक़ीम अफगान बाशिंदों की बेदखली के लिए ऑपरेशन। रज़ाकाराना तौर पर वापस न जाने वालों को होल्डिंग सेंटर्स में मुंतकिल किया जाएगा। वज़ारत दाखिला ने कहा कि मामूली जराइम में ज़ेर तफ्तीश गैर कानूनी मुक़ीम गैर मुल्कियों को बेदखल कर दिया जाएगा। कोई पाकिस्तानी गैर कानूनी तारिकीन वतन को पनाह देने में मुलव्वस हुआ तो कानूनी कार्रवाई होगी। बेदखली के मनसूबे का इतलाक़ पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुक़ीम तमाम गैर मुल्कियों पर होगा। किसी भी मुल्क या शहरियत को मलहूज़े खातिर नहीं रखा जाएगा।